प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र और छात्रा का एक सपना होता है कि यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करे और ये एक सपना पूरा कर दिखाया है ग्वालियर की सृष्टि गोयल ने। उन्हें यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसकी 160वीं रैंक उनकी आई है और सबसे बड़ी बात है कि वो उनका जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है, बीटेक की है उन्होंने सीएस से और एमआईटीएस कॉलेज ग्वालियर से। लेकिन उन्होंने तैयारी कैसे की होगी उनसे ही जानते हैं। सृष्टि, आपको बधाई। और आपने किस तरह से तैयारी की, चूँकि आप इंजीनियरिंग लाइन से थी? जी, मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो मेरा ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी, उसके लिए मैंने थोड़ा सपोर्ट लिया था। बाकी मैंने घर से ही मेजॉरिटी ऑफ द प्रिपरेशन करी है एंड मैंने ये ध्यान रखा है कि मैं टेस्ट बहुत लगाऊं, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो। तो मैंने टेस्ट बहुत लिखे और एक राइट अप्रोच को फॉलो करना कि हमारी जो यूपीएससी की डिमांड है उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम अपनी एक राइट स्ट्रैटेजी बनाएं और एक कंसिस्टेंट एफर्ट के संग ऑनेस्टली लगे रहें। सर, आपने क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ किए थे? सर, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो एंथ्रोपोलॉजी था। तो इसकी जो आपने, चूँकि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी होती है खासकर यूपीएससी के लिए, बच्चे जो है कि दिल्ली जाते हैं, रायन प्लेस जाते हैं और जहाँ जहाँ कोचिंग के बड़े बड़े संस्थान हैं, आपने भी कोई कोचिंग ली? सर, मैंने जो टेस्ट सीरीज़ लिखनी होती है मेंस के लिए, तो वहाँ मैंने थोड़ा सपोर्ट लिया है एंड मुझे लगता है ये हम सबका एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है। आपको अगर लगता है किसी सब्जेक्ट में आपको एक एड चाहिए या फिर किसी मेंटोर का गाइडेंस चाहिए, तो ये हम सबकी एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी और नीड्स होती है, तो हमें खुद का कॉल लेना चाहिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बट आप घर से भी रहकर आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप जानना चाहता हूँ कि आपकी जो कौन सा अटैम्प्ट था, कितने साल तैयारी? सर, ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और मैंने 3 मेंस और 3 इंटरव्यू दिए हैं। आखिरी सवाल ये है कि चूंकि आपको लगता है जो 160वीं रैंक आई है, कि आपको सिविल सर्विसेज में आईएएस और आईपीएस मिलेगा या कोई दूसरी स्ट्रीम में जाना पड़ेगा? सर, इस रैंक पे आईएएस मिलना तो मुश्किल है, बट जो भी सर्विस मिलेगी मेरा यही है कि मैं उसको बहुत ही इंटीग्रिटी के संग और अच्छे से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करूँ। मैं उनके पिताजी हैं। सुनील जी, आपको कैसा लग रहा है, चूंकि आपके घर में, चूंकि आप व्यवसायी हैं, क्या इस तरह की कंपटीशन की स्पिरिट थी आपके और भी बच्चों में? बहुत मेरे कुछ संपर्क में कुछ थे, मेरे मित्र वगैरह थे, उसको देख के मुझे लगता था कि हमारे परिवार से भी निकले। लेकिन बचपन से ये बच्ची मेरी बहुत मेधावी थी, बहुत मेहनती थी। मुझे बचपन से लगा कि ये कुछ कर सकती है, तो बस वहीं से थोड़ा सा सपना देखा था, वो आज बिटिया ने पूरा कर दिया। सृष्टि की मम्मी भी हैं, बधाई आपको अंजू जी। और क्या लगता है जो तैयारी की उसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान था? हाँ, मतलब इस पढ़ाई इसने की है, सब पे योगदान इसका है, लेकिन मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया है। कभी ये मतलब नर्वस होती थी तो इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ता था, बेटा नर्वस नहीं होना है, अपने को अभी आगे बढ़ना है, यहीं रुकना नहीं है। आपने घर के काम के लिए फोकस तो नहीं किया कि किचन में जाना है या काम? नहीं, हमने कभी इसको, मैंने कहा पहले अपना सपना पूरा करो, ये चीज़ें तो बाद में हो जाएंगी, क्योंकि जो पढ़ाई का टाइम होता है वो बार बार लौट के नहीं आता। तो देख सकते हैं आप, पूरा परिवार है। सृष्टि गोयल के उनके दादा दादी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद शायद है जिसकी वजह से सृष्टि आज इस मुकाम पर पहुँची हैं। लेकिन 160वीं रैंक हासिल करना भी यूपीएससी में कोई आसान बात नहीं है। ग्वालियर की सृष्टि ने यह करके दिखा भी दिया है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़, ग्वालियर।